हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 साइकोलॉजी सब्सिडियरी रेखा गेस्ट पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की निम्नतम पद्धति है DSM-4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, DSM-4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण की सबसे उत्तम पद्धति है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार रूपांतरित हिस्टीरिया का अर्थ होता है दमित एवं विचलित यौन ऊर्जा का दैहिक लक्षणों के रूपांतर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मनोविच्छेदी हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण माना गया है? आत्मविस्मृति को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविस्मृति। रूपांतरित हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना या अपवादात्मक सुनता है। इस लक्षण को कहा जाता है, इस लक्षण को पैरेस्थेसिया कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरेस्थेसिया। आत्मविस्मृति को एक तरह का मनोवैज्ञानिक उड़ान माना गया है। अस्थिर व्यामोह तथा अस्थिर व्यामोही अवस्था में मूल अंतर यह है कि अस्थिर व्यामोह में रोगी का चिंतन अधिक तार्किक एवं क्रमबद्ध होता है, जबकि अस्थिर व्यामोही अवस्था में रोगी का चिंतन कम तार्किक एवं क्रमबद्ध होता है। अस्थिर व्यामोह में निम्नलिखित में से किस तरह के व्यामोह की प्रधानता होती है? महानता तथा दंड दोनों के व्यामोहों का। मनोविकृति का एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें बौद्धिक उन्मुखता तथा तार्किकता बिल्कुल अक्षुण्ण होती है और रोगी एक सामान्य व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार को कहा जाता है अस्थिर व्यामोह कहा जाता है। अस्थिर व्यामोही प्रतिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण हैं व्यामोह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यामोह। वह व्यक्ति जो सदा यह सोचता है कि हर आदमी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पीड़ित है। सन्वी भ्रमात्मक व्यामोह से पीड़ित है। उत्साह विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किया गया था क्रेपलिन द्वारा। भूख की कमी, मंदित यौन इच्छा, नींद की कमी आदि प्रमुख पेशीय लक्षण हैं अति तीव्र विषादी अवस्था की। निम्न में से किसे भावात्मक रोग कक्ष जाएगा? उत्साह विषाद मनोविकृति। उत्साही प्रतिक्रिया की जिस अवस्था में रोगी में सबसे अधिक उत्साह, बेचैनी, व्यामोह एवं विभ्रम आदि देखने को मिलता है उसे कहा जाता है एक्यूट मैनिया कहा जाता है। विषादी प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे कहा जाता है विषादी स्टूपर कहा जाता है। उत्साह विषाद मनोविकृति एक बड़ा रोग है। यह अपेक्षाकृत लंबी चिकित्सा की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति में उत्तेजना तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्थाएं क्रम से होती हैं तो इसे DSM-4 में इसका संज्ञा दी गई है द्विध्रुवीय विकृति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विध्रुवीय विकृति। डिमेंशिया पारेकॉक्स का दूसरा नाम है। मनोविदालिता। मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण है वास्तविकता से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविदालता का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें रोगी अत्यंत प्रत्याहार की अवस्था से अधिक उत्तेजना की अवस्था में और पुनः कुछ घंटों या दिन के बाद अत्यंत प्रत्याहार की अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार को कहा जाता है केटेटोनिक मनोविदालता कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यामोह तथा विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है अस्थिर व्यामोह मनोविदालता में। ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थिर व्यामोह मनोविदालता। मनोविदालता के नैदानिक स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विच्छिन्न पारंपरिक संबंध, ये सम्मिलित नहीं है। मनोविदालता के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? आपको गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन ए देखिए, इसके सभी तरह के लक्षण एक ही रोगी में नहीं पाए जाते, तो ये सही है। इसके लक्षण के स्वरूप एक रोगी से दूसरे रोगी में भिन्न नहीं होता है।
तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मानसिक रोग की उत्पत्ति में आनुवांशिक तथा जैविक रासायनिक कारकों की भूमिका लगभग न के बराबर होती है? मनोविच्छेदी हिस्ट्रिया में निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? अस्थिर व्यामोह भावात्मक विकृति नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे गंभीर प्रकार की मनोविकलता जो कम उम्र में विकसित होती है कौन सा है? हेविफ्रेनिक मनोविकलता, कुछ मानसिक रोगी संवेगरहित चेहरा, अपर्याप्त सूझ, तरह तरह के विभ्रम, चिंतन में अस्पष्टता आदि का लक्षण दिखलाता है, तो इसे निम्न में से किस श्रेणी का रोगी कहा जाएगा? मनोविकलता, ऑप्शन बी होगा, मनोविकलता का रोगी कहा जाएगा। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविकलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिल्यूर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्यूर। कुछ व्यक्तियों में बार बार साबुन से हाथ धोने की बुरी आदत होती है। इस आदत को वे स्वयं भी बुरा समझते हैं, परंतु उसके बिना उन्हें चैन ही नहीं होता। इस तरह की मानसिक विकृति को कहा जाता है मनोग्रस्ती बाध्यता, मन स्नायु विकृति। ताला ठीक ढंग से लगा रहने के बावजूद लौट लौट कर आकर उसे बार बार झांक झोर करके देखना जैसे व्यवहार का संबंध किससे हो सकता है? मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति से। कॉमन न्यूरोसिस नामक पुस्तक जिसमें मनोग्रस्तता बाध्यता के केस का वर्णन किया गया है, यह पुस्तक किसने प्रकाशित की? टी.ए. रॉस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा टी.ए. रॉस। निम्नलिखित में से किसे मन स्नायु विकृति का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जा सकता है? निद्रा भ्रमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी मानसिक विकृति जिसमें रोगी चिंताग्रस्त तो रहता है परंतु उसकी गंभीरता इतनी अधिक नहीं होती है कि उसे मानसिक अस्पताल में रखकर उपचार कराया जाए, इस तरह के मानसिक विकृति को कहा जाता है मनोदैहिक विकृति। निम्नलिखित में से किसे असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है? याददाश्त की कमजोरी। निम्नलिखित में से किसे मन स्नायु विकृति का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जाता है? निद्रा भ्रमण को। ऑप्शन बी हो जाएगा निद्रा भ्रमण। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडरी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? अस्थिर व्यामोह, उत्साह, विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किया गया था क्रेपलिन द्वारा। असामान्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में कहा जाता है मनोरोग विज्ञान कहा जाता है। असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन मनोचिकित्सक नहीं है? कांट। निम्नलिखित में से कौन सी विकृति सबसे सामान्य है? विषादी स्नायु विकृति। एक ऐसी मानसिक विकृति जिसमें रोगी चिंताग्रस्त तो रहता है परंतु उसकी गंभीरता इतनी अधिक नहीं होती है कि उसे मानसिक अस्पताल में रखकर उपचार कराया जाए, इस तरह के मानसिक विकृति को पहले कहा जाता था मन स्नायु विकृति कहा जाता था। मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण का सबसे उत्तम पद्धति है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तंत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? इमिल क्रेपलिन के द्वारा। मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति को कहा जाता है जिसमें सभी तरह के असामान्य व्यवहार के लक्षण पाए जाते हैं। मानसिक विकृति के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है DSM-4। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है? याददाश्त की कमजोरी। ऑप्शन डी हो जाएगा याददाश्त की कमजोरी। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा
और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। ये रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे मनस्नायु विकृति का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जाता है? तो निद्रा भ्रमण को, बंद जगहों से आयुक्ति संगत भय को कहा जाता है, क्लाउस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, मनोवैश्लेषिक सिद्धांत में दुर्भीति का दूसरा नाम है चिंता, हिस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए 52, हाइपेथेसिया एक लक्षण है, रूपांतर हिस्ट्रिया का, एस्टासिया एवासिया एक विशेष मानसिक विकृति का एक क्रियात्मक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविस्मृति एक प्रमुख लक्षण है, तो ये एक प्रमुख लक्षण किसका है? तो किसी का नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी का भी नहीं। फ्रायड के अनुसार रूपांतर हिस्ट्रिया का अर्थ होता है दमित एवं विचलित यौन ऊर्जा का दैहिक लक्षणों में रूपांतर, झनझनाना या सनसाने की संवेदना को, जिससे रूपांतर हिस्ट्रिया के रोगी अक्सर ग्रसित होता है, को रखा जाता है पायरेथेसिया। ऑप्शन ए हो जाएगा पायरेथेसिया। एफोनिया क्या होता है? इसमें रोगी सिर्फ फुसफुसाकर बात कर पाता है। निम्नांकित में से किस मानसिक रोग की उत्पत्ति में आनुवंशिक तथा जैविक रासायनिक कारकों की भूमिका लगभग न के बराबर होती है? अस्थिर व्यामोह में, अस्थिर व्यामोह। निम्नांकित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? अस्थिर व्यामोह। उत्साह विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किया गया था क्रेपलिन द्वारा। भूख की कमी, मंदित यौन इच्छा, नींद की कमी आदि प्रमुख पेशीय लक्षण हैं। अति तीव्र विषादी अवस्था का रूपांतर हिस्ट्रिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना या अपवादात्मक संवेदना सुनता है। इस लक्षण को कहा जाता है पैरेस्थेसिया कहा जाता है इस लक्षण को। निम्नांकित में से किसे मनोविच्छेदी हिस्ट्रिया का सबसे गंभीर लक्षण माना गया है? आत्मविस्मृति को। आत्मविस्मृति को एक तरह का मनोवैज्ञानिक उड़ान माना गया है। कुछ व्यक्ति प्रायः यह सोच सोचकर घबराते रहते हैं कि उन्हें कोई भयंकर बीमारी हो गई है या निकट भविष्य में होने वाली है। इस तरह के मानसिक विकृति को कहा जाता है रोगभ्रामी मनस्ताप। ऑप्शन ए हो जाएगा रोगभ्रामी मनस्ताप कहा जाता है। डिमेंशिया पारेकॉक्स का दूसरा नाम है मनोविदालता। मनोविदालता का सबसे प्रमुख लक्षण है वास्तविकता से अलगाव। जिस मानसिक विकृति में रोगी में व्यामोह के अलावा अन्य कोई खास गंभीर लक्षण नहीं पाए जाते उसे कहा जाता है अस्थिर व्यामोह कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? उत्साह विषाद मनोविकृति। उत्साही प्रतिक्रिया की जिस अवस्था में रोगी में सबसे अधिक उत्साह, बेचैनी, व्यामोह एवं विभ्रम आदि देखने को मिलता है उसे कहा जाता है डिलीरियस मैनिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा डिलीरियस मैनिया। क्वेश्चन नंबर 71, विषादी प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे कहा जाता है विषादी स्टूपर कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, मानसिक विकृति का एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें अधिक उम्र बीतने से विषाद की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इस विकृति को कहा जाता है प्रत्यकालिक विषमता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनोशारीरिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी उन अंगों द्वारा मानसिक संघर्ष को लक्षण के रूप में व्यक्त करता है जो इनमें से किसी भी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होते हैं। अधशीशो एक ऐसी मनोदैहिक रोग है जिसे रखा जाता है हृदय वाहिका विकृति में।
विशेष अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि मोहन में जो एंजाइनल संलक्षण है उसका कारण उसके छाती में विशेष सूजन है। इस विकृति को रखा जाएगा इनमें से किसी में नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बुलीमिया एक ऐसा विकृति है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी विकृति है जिसकी ठीक विपरीत विकृति का नाम बुलीमिया है। बहुव्यक्तित्व का लक्षण किस व्यक्ति में होने की संभावना अधिक होती है? जिनमें उपर्युक्त तीनों गुण हैं, मतलब जो नींद में बातचीत करते पाए जाते हैं, जो नींद में टहलते हैं, जो जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। कभी कभी रोगी कुछ स्वचालित व्यवहार करता है, जैसे वह अपने आप बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर वह खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी कभी उसके हाथ बिना इच्छा के ही अपने आप लिखना प्रारंभ कर देता है। इस तरह के व्यवहार एक प्रमुख लक्षण है मनोविच्छेदी हिस्ट्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा विकृति सबसे सामान्य है, अर्थात अधिकतर लोगों में पाया जाता है? दुश्चिंता स्नायु विकृति। ताला ठीक ढंग से लगा रहने के बावजूद लौट लौट कर आकर उसे बार बार झकझोर कर देखना जैसे व्यवहार का संबंध किससे हो सकता है? मनोग्रसित बाध्यता स्नायु विकृति से। अत्यधिक थकान, कमजोरी एवं ऊब की भावना निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रमुख लक्षण है? मन स्नायु दुर्बल स्नायु विकृति का। मद्यपानता से संबंधित कई तरह की मनोविकृतियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किसे इन मनोविकृतियों में नहीं रखा जा सकता है? अल्कोहल विकृति को। अल्गोफोबिया क्या है? तो ये दर्द से ना डर है। ऑप्शन यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोसिस एक ऐसा मनोदैहिक विकृति है जिसे रखा जाता है मनोदैहिक जनन मूलन विकृति में। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा मनोदैहिक विकृति है जिसे रखा जाता है मनोदैहिक आमाशयंत्र विकृति में। व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 14 वर्ष का व्यक्ति कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करता है जिसकी अनुमति समाज नहीं देता है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा किशोर अपराधी। मनोविकृति व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? दोष भाव का अभाव। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे अधिक व्यवहार संबद्ध तीव्र विकार मनोविदालता के निम्नलिखित प्रकार में से किस एक में पाया जाता है? कैटेटोनिक मनोविदालता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडी रेखा गेस्ट पेपर का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट ऑलरेडी पहले कंप्लीट करवा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो तीसरा सेट रह गया है इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।